आज माशाल्लाह मार्केट में रौनक है, अच्छा लग रहा है। और आज मैं सोना को वादा करी थी कि तुम्हें ले चलूँगी कुछ चाउमीन या मंचूरियन खिलाने के लिए, लेकिन अभी यहीं पर इतना लेट हो गया, 7:30 8 बज रहे हैं, तो 8:30 बजे तक भी निकलूँगी तो 9 बजे जाना अच्छा नहीं अच्छा लगता है। नहीं अगर आप जावा तो 2 बजे तक जाए तो आपको मोहल्ला में है। तो वहाँ का नंबर ले आऊँगी। हाँ या तो वहाँ का नंबर लिया अपन के जैसे देना मिल जाए। सोना से कह दूँ तैयार हो जाओ, सोना से कह दूँगी तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तो बाहर से आने के बाद बड़ा काम होता है झोले को खाली करना, ये बहुत बड़ा काम है। उसके बाद कपड़े चेंज करना, उसके बाद ब्रश फिर से करना, फिर घर की सफाई चालू करना, बहुत बड़ा काम होता है। ये करेला, मेरी अम्मी परेशान थी, करेला करेला लेके आ जाओ। करेला के लिए अम्मी परेशान थी, तो इसलिए करेला लेके आई हूँ, क्योंकि करेले का भरवा बनाना अम्मी ने कई बार कहा था, करेले का भरवा बनाना है और इसको बनाना है मुझे दशहरे के दिन। मैं इसलिए लेके आ गई हूँ कि इसकी प्रोसेस में चालू कर दूँ। मुझे भाई काफ़ी वक्त लगता है, 2-3 दिन लगता है करेला, मतलब 2 दिन तो लगते ही लगते नॉर्मल, तो इसलिए मैं लेके आ गई हूँ। क्योंकि अगर मैं मसाला तैयार कर ली और फिर करेला घर में रहा ही नहीं फूल के, तो कैसे बनाऊँगी। और मेरे घर के पास जो दुकान है वहाँ पर करेला बिल्कुल अच्छा मिलता है, और शुक्र सब्जी वाले ने हरी धनिया से हट करी, तो करेला को इसे में काढ़ा कर देती हूँ। फिर इसको जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर रखते हैं ना, तो भर के मसाले में फ्रिज में रख सकती हूँ, और अभी इसको बाहर रखूँ क्योंकि फ्रिज में भी जगह नहीं होती है। ये मेरा कश्मीरी लाल मिर्च, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़ीरा, ज़ीरा मैं लाई हूँ, मुझे ज़ीरा पाउडर पीसना है, तो थोड़ा सा मसाले में डाल देती हूँ, थोड़ा ज़ीरा पाउडर पीस के रख लूँगी। ज़ीरा पाउडर डालने से ना मतलब सब्जियों में एक अलग टेस्ट आ जाता है। मैंने कम दिया है ज़ीरा पैसे के लिहाज से। इसमें बर्फ़ जाता है मेरी दुकान पे। और ये मूली, ये मुझे अच्छी लगती है, ये गाय को जाएगा। और ये है आलू, आलू अम्मी ने मना कर दिया है कि आलू मत धुला करो, तो आलू अम्मी नहीं धुलती हूँ। और अम्मी ने कहा कि आलू को मत धुला करो, तो आलू को धुलूंगी नहीं। अम्मी कहती है आलू धुलने से आलू ख़राब हो जाते, तो आलू धुलना मत। भाई मुझे इतना पेशेंस नहीं, गर्मी बहुत लग रही है कि मैं इसको प्यार प्यार से एक एक दाना निकालूँ उसको ऐसे। एक आलू सब्जी वाले ने कटा दे दिया है। डिटर्जेंट लेके आई हूँ, और ये मेरे पास, और ये मैं पौधे अभी काश्त करूँगी ऊपर जाके, सब काम ख़त्म करने के बाद ये काम होगा। तो बस इसमें अफरोज भाई के लिए लेके गई थी तहरी, और ये टमाटर है। टमाटर को तो बाहर बिल्कुल भी नहीं, तो फ्रिज में रखना पड़ेगा, वरना यह ख़राब हो जाएगा, तो फ्रिज में रखना पड़ेगा। ये मेरा मेकअप बॉक्स,
इसकी भी हमें अधूरी हो। पौधा कास्ट करूँगी तभी आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले घर की सफाई वगैरह कर लूँ। मेरे फ्रिज में जलेबी रखी है यस्टरडे ब्रेकफास्ट के टाइम से। उस वक्त थोड़ी गर्म थी, मैं खा सकती थी, या फ्रिज में रखी है तो मैं गर्म करके भी तवे पे खा लेती हूँ। थोड़ी सी रिफाइंड तवे पे लगा के और उसमें गर्म कर लेती हूँ जलेबी को और मैं खा लेती हूँ। लेकिन मुझे वक्त मिला भी नहीं बिल्कुल खाने का। और मुझे गर्म जलेबी खाने से ज़्यादा मीन्स इक्वल इक्वल कह सकते हैं, मुझे दूध जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ज़्यादातर लोग तो दूध जलेबी जब उनकी शादी होने वाली होती है लड़कियों की, तो हल्दी लगने के बाद उनके रिश्तेदार और फैमिली के घर से आती है। लेकिन मैं घर बैठे ही जलेबी और दूध खा लेती, तो मैंने भी दूध जलेबी गर्म करके साथ में थोड़ी शक्कर डाल के फ्रिज में रख दिया है। और उसके बाद अभी जब सब काम ख़त्म हो जाएगा तो फेस एक्सरसाइज से पहले मैं उसको खा लूँगी, तब तक वो ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी दूध जलेबी मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद मैं छत पे आ गई हूँ पौधा कास्ट करने के लिए। तो कुछ यहाँ पर पौधे जो खुद ब खुद उगाते हैं बारिश के मौसम में, तो ये पौधे आ गए हैं, तो इनको मैं निकाल रही हूँ। और उसके बाद इन पौधों को मैं जो मैं पौधे लेके आई हूँ 2 ना, उनको प्लांट करूँगी। और मुझे और गमले लाने हैं, लेकिन मुझे वक्त बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि सीमेंट के गमले मुझे मेरे घर से दूर कचहरी रोड पे कचहरी के पास मिलते हैं, तो वहाँ पर मुझे जाके लेना पड़ेगा। या प्लास्टिक के गमले भी थोड़ी दूरी पे वहीं पे ही मिलते हैं, या ऑनलाइन भी मंगा सकती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ जो चीज़ हमारे यहाँ शहर में मिलती है तो उसको ऑनलाइन क्यों मंगाना है। मैं ऑनलाइन सामान मंगाने से कुछ परहेज़ करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ करती हूँ, कुछ सामान ही मंगाती हूँ और बहुत सारा चीज़ परहेज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं हाथों से टच करके देख के ले सकती हूँ तो उसको लूँ क्यों। मैं मीन्स हर चीज़ ऑनलाइन मंगाऊँ जो चीज़ मैं टच करके देख नहीं सकती, चेक नहीं कर सकती। फर्स्ट ये थिंग है। सेकंड थिंग, जहाँ तक हो सके अपने आसपास ही मीन्स कुछ खरीदनी चाहिए, क्योंकि उससे अपने शहर के लोगों को बिज़नेस मिलती है। मैं एक दुकानदार हूँ तो इस बात को मैं समझ सकती हूँ। तो मैं सीमेंट के गमले जहाँ से लाऊंगी, और वैसे भी मैं सीमेंट के गमले ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सीमेंट के गमले धूप में ख़राब नहीं होंगे और प्लास्टिक के गमले धूप में ख़राब हो जाएंगे। हमारे यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं चाह रही थी कि जितने गमले मुझे लगाने हो बारिश में ही लाके मैं लगा दूँ, लेकिन अब तो बारिश बिल्कुल जाने के कगार पे लगभग आ चुकी है, मीन्स हाशिए पे है बिल्कुल। अब ठंडी आने को है, तो अब तो मैं नहीं कह सकती कि सारे गमले आके लगाऊंगी, लेकिन हाँ जो हो सकेगा वो ठंडी की सर्दियाँ आने पे भी मैं लाके पौधे कास्ट कर दूँगी। और जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं जाके, या मैं घूमने जाऊँगी श्रावस्ती, या उधर कहीं और भी सीता द्वार है या कुछ भी घूमने की जगह है, तो उसी रोड पे सीमेंट की गमले मिलते हैं, जो भी प्लास्टिक के, तो मैं उसी रोड पे जाके ले आऊँगी। और वैसे भी प्लास्टिक के गमले से तो मैं नहीं ही लाऊँगी जहाँ तक हो सकेगा, क्योंकि धूप में ये सारे गमले मुझे रखने हैं। कोई प्लांट मेरे घर के अंदर मीन्स वो सरोसब्ज़ हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं आती है ना, तो वो प्लांट सरोसब्ज़ नहीं होते। बस धूप इतनी ही आती नहीं दिखती है जितनी कि मेरी आँखों को तकलीफ़ दे सकती है। तो मेरी आँखें ढूंढ के धूप को देख लेती हैं, जो चीज़ ना चाहो वो ज़्यादा दिखती है, और मैं धूप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तो मेरे घर के जितने जंगलों हैं उनसे मुझे धूप दिख जाती है, लेकिन मेरे पौधों को जिनको ज़रूरत है धूप की उनको नहीं दिखती है। और इसलिए नीचे मेरे बरामदे में कोई भी पौधे ना सरसब्ज़ नहीं हो पाते, तो इसलिए सारे पौधों को ऊपर ही लगाना है। तो ऊपर ही लगाना, तो सीमेंट के गमले में ही लगाऊंगी मैं, प्लास्टिक के गमले में बिल्कुल अवॉइड करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात है कि मैं ये खुशी को बता नहीं सकती हूँ कि ये पौधे लगाने में, पौधे को कास्ट करने में, पौधों की सर्विस करने में, उनको देखभाल करने में ने जो वक्त गुजरता है उसमें इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि मैं नहीं बता सकती हूँ। एक अजीब सी खुशी होती है, एक है पौधों को लगाने से। मुझे ग्रीनरी से एक बेहद लगाव है। मुझे लगता है कि अपने आसपास जितना हरा भरा कर सको उतना ही कम है, लेकिन मैं क्या करूँ, वक्त की कमी ने ना मुझे बिल्कुल इन चीज़ों से मीन्स दूर रखा है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास ज़मीन भी नहीं, थोड़ी बहुत बची है घर में कहीं कच्ची, जहाँ मैं पौधों को अच्छे से कास्ट करूँ और किचन गार्डन बना सकूँ, पेड़ लगा सकूँ, जो वाकई में पेड़ जो बड़े हो जाएँ, फल भी दें और मीन्स थोड़ी छाँव भी दें। लेकिन हाँ, मैंने सोचा मैं स्टैंड बनवा के और गमलों को रखूँगी, ताकि छत पे में बहुत सारे गमले नहीं रह सकती, उससे मीन्स हो सकता है थोड़ा लीकेज छत पे हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे छत पे लीकेज हो चुका है। ये 100 साल पुरानी छत है, उस पर कई बार अम्मी मरम्मत भी करा चुकी है। वैसे ये वाला छत तो नया है जिस पे मैं प्लांट्स को रख रही हूँ, लेकिन उस छत पे भी मैं सोची हूँ कि मैं स्टैंड लगा के पौधों को लगाऊंगी, और स्टैंड ले आऊँगी और लोहे की, और उस पे पौधों को रखूँगी, तो पानी नीचे नहीं रिसेगा, तो उससे कोई मेरे छत को कोई नुकसान नहीं होगा।
और फिर मेरी चाहत भी पूरी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ मेरा पूरा छत ग्रीन हो जाए। और मेरे राज मामा के यहाँ मेरे बगल में जो मेरे राज मामा हैं उनका छत पूरा ग्रीन है। मुझे बहुत खुशी होती है देख के। मुझे आँखों को राहत उन्हीं की छत को देख के मिलती है, क्योंकि आस-पास कहीं तो ग्रीनरी रह ही नहीं गई है। पहले बहुत बड़े-बड़े पेड़ थे, हाँ, मगर कुछ पेड़ ऐसे थे जिसमें यूकलिप्टस के पेड़, जब वो आंधी वाली हवा चलती है ना और बारिश भी नहीं होती है और बारिश होने को होती है, वो बहुत डरावने लगते थे वो पेड़। तो खैर वो पेड़ तो मैं नहीं चाहती, लेकिन हाँ, नीम के पेड़, अमरूद के पेड़ हों या कुछ और ग्रीनरी हो, पपीते के पेड़ हों, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर मेरे बगल में ये सब पेड़ तो नहीं है, लेकिन गमले में ही माशाल्लाह से मेराज मामा ने बहुत सारे गमले पौधे लगा रखे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे। मेरी आँखों को बहुत सुकून देते हैं। मैं छत पे आती हूँ तो उनकी छत पे ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये हरियाली ना मुझे बहुत पसंद है। और वैसे भी ग्रीन साइड की मैं दीवानी हूँ। जितना ही मुझे मिठाई पसंद है उतनी ही मुझे ग्रीनरी पसंद है, उतनी ही मुझे कलर से भी प्यार है। तो मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं धीमे-धीमे जब वक़्त मिलता है या मुझे पौधे दिख जाते हैं, क्योंकि मैं पौधे लाने तो आज तक नहीं जा पाई, लेकिन मुझे जब पौधे कहीं वाला दिख जाता है तो मैं ले लेती हूँ, प्लांट कर देती हूँ। अब मुझे इसके लिए गमले लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास गमले बचे नहीं हैं। तो खैर मैं पौधे लगा चुकी हूँ और अब यहाँ पर झाड़ू लगाना है, लेकिन पानी गिर गया है तो झाड़ू नहीं लगा सकती। फिर मैं जब सूख जाएगा तो झाड़ू लगाऊँगी। और अब चलती हूँ नीचे, मैं अपनी दूध जलेबी खाऊँगी और उसके बाद फेस की एक्सरसाइज करूँगी। एंड नाउ गुड नाइट, शब ब खैर, बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे।